मोदी जी ने जो कहा था वो करके दिखाया है। सबका साथ और सबका विकास, लोक कल्याणकारी योजनाओं की किसी भी योजना में आप देख सकते हैं, क्या राशन की योजना, क्या मकान की योजना, क्या हर घर शौचालय की योजना, चाहे हर घर नल की योजना, चाहे आयुष्मान कार्ड या किसी भी अन्य योजना में, उज्ज्वला योजना की वो योजना हो, कोई भी योजना हो, क्या किसी के साथ कोई भेदभाव हुआ? जाति मत मजहब के आधार पर चेहरा देकर किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं। सारी योजनाएं बिना भेदभाव के हर तबके को दी गई। और हमें आश्चर्य होता है, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय कन्नौज के मेडिकल कॉलेज की चर्चा हुई। कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नामकरण बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से था। समाजवादी पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने नाम बदल दिया। और इस बार जब मैं वहां गया था, हमारे वहां मुख्यमंत्री श्री असीम अरोड़ा ने मेरे सामने इस बात को रखा। हमने उसी दिन कहा कि नहीं, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर ही मेडिकल कॉलेज फिर से जाना जाएगा। और हम लोगों ने इस मेडिकल कॉलेज का नामकरण उसी समय वहां किया। लखनऊ का भाषा विश्वविद्यालय, चाहे मान्यवर कांशीराम जी के नाम पर नहीं था, क्यों चेंज कर दिया गया? ये सब समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ। दलित चिंतकों और महापुरुषों और सामाजिक परिवर्तन के महापुरुषों को क्या समाजवादी पार्टी ने अपमानित नहीं किया? वो लगातार अपमानित करते थे। ये तो संविधान की अवहेलना करते थे। जिन्होंने तो धर्म के आधार पर अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति को मिलने वाले आरक्षण पर भी सेध लगाने का काम किया। कौन नहीं जानता 2016 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अनुसूचित जाति के नौजवानों की स्कॉलरशिप को समाजवादी पार्टी की सरकार ने रोकने का काम किया था। हम लोग इसको मुद्दा नहीं बना पाए, हम अपनी उपलब्धियों को मुद्दा नहीं बना पाए। मोदी जी के नेतृत्व में पंचतीर्थ बने। नई संसद बनने पर नई संसद में प्रधानमंत्री मोदी जी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने संविधान की मूल प्रति को अपने सिर पे रख करके नई संसद में स्थापित करने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी संविधान को सर्वोच्च सम्मान देने वाली पार्टी, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के अधिकारों को संरक्षित करने वाली पार्टी, लेकिन अफवाह और भ्रम की स्थिति पैदा करके जिस प्रकार से माहौल खराब करने का प्रयास किया, ये जानते हैं, दुनिया की ताकतें जानती हैं, ये समाज बिखरा होगा तो आसानी से शिकार हो जाएगा, एकजुट होगा तो बड़ी बड़ी ताकतें इस समाज की ताकत के सामने धराशायी हो जाएंगे। आप इस ताकत को जाति के नाम पर विभाजित करके शक्ति को छिन्न भिन्न करने का जो पाप अभी चुनाव के दौरान हुआ है, हमें उससे सतर्क और सावधान होना होगा। और वहीं से मैं कहने के लिए आया हूं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आखिर आपके पास, सबके पास स्मार्टफोन है, सब लोग स्मार्टफोन पर अपने अपने ग्रुप के साथ काम भी करते हैं, एक दूसरे को मैसेज भी भेजते हैं, एक दूसरे की को शुभेच्छा भी देते हैं। लेकिन क्या कारण था कि जो षड्यंत्र हो रहे थे, जिस षड्यंत्र की आशंका दिखाई दे रही थी, उस षड्यंत्र को करने में वे विदेशी ताकतें और विरोधी सभी सफल हो गए। क्या कारण था? हम लोगों को इसके बारे में जागरूक होना पड़ेगा। आप एक राष्ट्रवादी मिशन के मजबूत स्तंभ हैं और उस राष्ट्रवादी मिशन के साथ जुड़े होने के नाते जहां भारतीय जनता पार्टी कहती है नेशन फर्स्ट, देश पहले है, दल बाद में है और मेरा स्वयं का हित सबसे बाद में है। ये 2024 का चुनाव इस बात को प्रतिलक्षित करता है कि भारत की जनता ने 2024 में लगातार तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में अगर हमको समर्थन दिया है तो वह हमको एक विशेष कार्य के लिए दिया है कि विकसित भारत 2048 में बना करके हमने दिखाना है। और इसीलिए हम अपनी जिम्मेवारियों के बारे में जब बात करते हैं तो हमें ध्यान रहे कि भारतीय जनता पार्टी भविष्य की पार्टी, ये भविष्य हमारे हाथों में है।
इसको संभाल करके चलना ये हमारी जिम्मेवारी है और इसलिए हम अपनी जिम्मेवारी के बारे में सजग रहें, यह हमारी आवश्यकता है। मैं यहां आपको ये भी बताना चाहता हूं कि चुनाव के नतीजों में ये बता दिया कि जो भी राजनीतिक दल है, अगर वो कहीं सक्षम है नॉर्थ ईस्ट में तो मध्य भारत में शून्य है, अगर कोई सक्षम है उत्तर भारत में तो वो दक्षिण भारत में दिखने को नहीं मिलती, अगर वो सक्षम है पश्चिम भारत में तो पूर्व में उसका नाम लेवा नहीं है, और अगर कोई सक्षम है मध्य में तो उसका उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण कहीं भी नाम लेवा नहीं है। यह अकेली भारतीय जनता पार्टी है जो पैन इंडिया पार्टी है, अखिल भारतीय पार्टी है, हर जगह है, पूर्व में पश्चिम में उत्तर में दक्षिण में पूर्वोत्तर में अगर कोई पार्टी है तो अकेली भारतीय जनता पार्टी है। और इसीलिए हम जब हम बात करते हैं तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि वी आर दी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 140 करोड़ पीपल, 140 करोड़ लोगों के नेतृत्व करने वाले जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं। इस बात को हमको समझ लेना। और मैं यहां ये भी आपको बताना चाहता हूं, हमने कितने उतार चढ़ाव देखे। मैं तो खैर उस समय छात्र नेता था, 1984 की बात है। हमने कहते थे हम तो बाकी हमारे दोस्त नहीं, या हमारा मजाक उड़ाते थे, खिल्ली उड़ाते थे। आज वही पार्टी एक बार अटल जी के नेतृत्व में जहां प्रधानमंत्री के रूप में देश पर राज किया, वही अब मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार लगातार हम अपने आप को शासन में लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। और 1500 पार्टियां हैं देश में, छोटी और बड़ी ताकि 1500 पार्टी। किसी भी पार्टी में आंतरिक प्रजातंत्र नहीं है। अधिकतर पार्टियां परिवारवादी पार्टियां हो गई और अधिकतर पार्टियां अपने और अपने लोगों को परवरिश करने पर लगी हुई पार्टियां। ये अकेली भारतीय जनता पार्टी है जो इस मूल मंत्र पर चल रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और मैं यहां दावे से कह सकता हूं कि मैं हूं या मंच पर बैठे लोग हैं या सामने बैठे नेतृत्व है, कोई भी अपने परिवार के कारण नहीं है, वह अपने कर्म के कारण है और वह अपनी पार्टी में खड़ा है। इस बात को भी हमको ध्यान रखना है। यह हमारी पार्टी की विशेषता है और इसलिए इस विशेषता को हमको ध्यान में रखना है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हम सब लोगों को अपने आत्मविश्वास हमेशा अपने साथ